नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इस बजट को लेकर के राजसमंद जिले को लेकर के बहुत कुछ मिश्रित प्रक्रिया कही जा सकती है कि कुछ कहीं खुशी है कहीं गम है। मोटे रूप से सबसे पहले तो हम इस बात का स्वागत करते हैं कि हम राजसमंद विश्व प्रसिद्ध राजसमंद झील जो है, इस झील से निकलने वाली जो दो प्रमुख सिंचाई नहरें हैं, बाई नहर और दाई नहर, इस नहर के सुदृढ़ीकरण को लेकर के 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। यह हमारे बहुत लंबे समय से एक लंबित मांग थी। राजसमंद झील संरक्षण अभियान के माध्यम से हम सन 2009 से लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि नहरें के सुदृढ़ीकरण को लेकर के काम किया जाना जरूरी है, ताकि पानी की बचत हो सके। और पानी की बचत के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो नहर के किनारे जो किसान खेती करते हैं, उन खेती के अंदर सीपेज की समस्या थी और उनको बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है और इसके क्रियान्वयन के बाद पानी को सहेजने में और किसानों के सम्मेलन में हम लोग सफल हो पाएंगे। इस बजट के अंदर राजसमंद जिले को लेकर के कोई बड़ी घोषणाएँ तो नहीं हैं, लेकिन एक घोषणा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर अभी काम किया जाना बाकी है। उससे समझना पड़ेगा कि राजसमंद झील में प्रभु श्री द्वारिकाधीश के मंदिर जाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। विशेष रूप से देशी और विदेशी पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इस बार इस बजट के अंदर इसका एक तरीके से एक भौतिक रूप से ये क्या संभव है, किया जाना ठीक होगा, यानी फिजिबल है या नहीं है, इसको लेकर के एक घोषणा की गई है कि मुखर्जी चौराहे से लेकर के सिंचाई विभाग के बगीचे के पास से होते हुए लाल बंगले तक इस एलिवेटेड रोड को किस तरीके से बनाने की संभावनाएं हम तलाश सकते हैं। इस घोषणा का भी हम स्वागत करते हैं। कुछ छोटी छोटी घोषणाएं भी हुई हैं, मसलन आमेर से लेकर के आगरिया तक रोड बनाने को लेकर के 5 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। इसी तरीके से भीम क्षेत्र के अंदर भी कुछ कामों को लेकर के घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं का हम मोटे रूप से स्वागत करते हैं। मित्रों, हमें ये समझना पड़ेगा कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुत लंबे समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जिला मुख्यालय पर बनेगा, लेकिन इस बात को लेकर के निराशा हुई है कि मेडिकल कॉलेज राजसमंद बनेगा या नाथद्वारा बनेगा। इस काम को आगे किस तरीके से लेकर के जाएंगे, इसको लेकर के अभी हमारे पास में कोई रोड मैप नहीं है। तो यह एक निराशाजनक पहलू है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारी बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर ही डिमांड थी कि राजसमंद जिले का जो पानी है वो पानी लगभग 3/4 से अधिक पानी बह करके बाहर चला जाता है। उस पानी की रोकथाम हम कैसे बनास बेसिन के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से यदि हम चारों विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1,000 MCFT के बांध बनाने में यदि सफल होते हैं तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन आधारित जो हमारी रोजगार की कल्पना है उसे हम साकार कर पाएंगे। हमारे उद्योग की जो फर्दर संभावनाएं हैं, यहाँ का जो खनिज है, उस खनिज के माध्यम से उद्योग का विस्तार कैसे हो सके, उस काम को भी हम कर सकते थे। मार्बल इंडस्ट्री जो है वो इन दिनों बहुत मरणासन दौर के अंदर है। GST का और करों का जो भार है, इस भार ने एक तरीके से इस इलाके के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है और मार्बल व्यवसायियों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। हमें उम्मीद थी कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को सहेजने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर फौरी रूप से केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है। उसी तर्ज पर राजसमंद मार्बल ग्रेनाइट खनन उद्योग के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। यहाँ के हजारों लोगों के सामने, विशेष रूप से जो मार्बल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्रेनाइट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़े संकट का कारण बनेगी। तो हम ये समझते हैं कि यह जो घोषणा की हमें बड़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो घोषणा नहीं हो पाई है। नाथद्वारा के लिए कुछ घोषणाएं हुई है। जलदेवी जो है हमारे रेल मगरा तक के लिए सड़क मार्ग की बात की गई है। ठीक उसी तरीके से मचींद की जो धुनी है, वहाँ पर भी एक सड़क बनाने की जो बात की गई है, ये दोनों ही बहुत पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये देखें
कि राजसमंद ज़िले के लिए ये बजट जो है वो मिला जुला रहा है। मोटे रूप से पर्यटन को लेकर के हमारी बहुत बड़ी संभावनाएं थी, लेकिन शायद वो इस बजट में पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अगले बार फिर प्रयास करेंगे कि प्रताप सर्किट को लेकर के इस इलाके के अंदर जो कुछ भी काम किया जाना है वो ज़मीनी स्तर पर आए और लोगों को उसका सीधा सीधा लाभ मिले। पुनः मैं एक बार राजस्थान सरकार का इस बात के लिए विशेष रूप से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि राजसमंद की जो झील है, इस झील के सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई है वह स्वागत योग्य है। धन्यवाद। जय हिंद।